जनाब स्पीकर, यहाँ पे पिछले 4-5 रोज से बजट पे बहस हो रही है। मुख्तलिफ मुकर्रीन ने तजावीज़ भी पेश की हैं और अपोजिशन की तरफ से मुतअद्दिद मुकर्रीन ने मौजूदा तर्ज हुकूमत जिसमें फौज का सरबराह जो है वो हुकूमत चला रहा है, उनके रोल पे तनकीद भी की है। आपने भी एक दो दफा इंटरफेयर किया है और फौज के एहतराम जो है अराकीन को याद दिलाया है। इसी तरह ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से भी फौज के एहतराम की बार बार जो है तकरार की गई है। मैं अपनी तकरीर के शुरू में ही कहना चाहता हूं कि मैं फौज के अदारे का एहतराम करता हूं और उतना ही एहतराम करता हूं जितना फौज आइन और आइनी अदारों का एहतराम करती है। जनाबे वाला, जिस तरह आपने डिस्कशन के शुरू में ही ये फरमाया था कि बजट की तकरीर में तमाम उन मसाइल पे बहस हो सकती है जिसमें हुकूमत की कारकर्दगी इन्वॉल्व हो। उस साइड से कोई साहब बोल रहे थे तो यहां से एतराज हुआ था कि बजट की ऊपर बहस करें, तो आपने कहा था कि मुझे मालूम है, इसलिए मैं जो बजट की फिगर्स का गोरख धंधा है उसमें पढ़ने की बजाय थोड़ा सा जो किरदार रहा है 7 साल में या कारकर्दगी रही है इस हुकूमत की, उस पर रोशनी डालना चाहूंगा। मेरे कहने का मतलब है कि मेरी तकरीर में मैं कोशिश करूंगा कि पॉलिटिकल एम्फेसिस ज्यादा हो और फाइनेंशियल एम्फेसिस जो है उसके साथ साथ चलता रहे। जनाब वाला, यहां पे बहुत सारे लोगों ने मियां नवाज शरीफ साहब की और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के दौरे जो हुकूमत हैं उनका हवाला दिया। आज इस हुकूमत को तकरीबन 7 साल हो गए हैं बरसरे इक़्तिदार आए हुए। मियां नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा ने दोनों अदवार अगर उनके जमा किए जाएं तो एक ने 5 साल और एक ने 5.5 साल हुकूमत की है। इसलिए जब माजी की बात करते हैं हमारे दोस्त जो उस साइड पे बैठे हुए हैं तो वो अपने 7 साला माजी पे भी जरा नजर दौड़ा लें। वजीरे मुमलकत बराए अमूर खजाना ने कहा कि इकॉनमी जो है वो टेक ऑफ पोजीशन पे आ गई हुई है। पिछले 7 साल से परवेज मुशर्रफ साहब से भी हम सुन रहे हैं ये पता नहीं कैसा जहाज है जो पिछले 7 साल से टेक ऑफ के लिए खड़ा है और ये टेक ऑफ ही नहीं कर रहा। जनाब वाला, 7 साल का ये रिकॉर्ड है कि गुर्बत बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, लाकानूनियत बढ़ी है, आइन और कानून शिकनी बढ़ी है। क्या क्या चीज है जिसका ग्राफ ऊपर नहीं गया और कौन कौन सी चीज है जिनका ग्राफ जो है वो नीचे नहीं आया। यहां पे बात जो है वो जागीरदाराना निजाम की भी हुई। मेरे भाई जिनका ताल्लुक एक लिसानी पार्टी से है उन्होंने जागीरदाराना निजाम की बात की। जनाब वाला, जागीरदाराना निजाम जो है एक माइंड सेट होता है। जागीरदार जो है वो जमीन की होल्डिंग या लैंड होल्डिंग से नहीं बनता, वो एक ज़हनी जो है कैफियत की पैदावार होता है। इस वक्त पाकिस्तान में अगर कोई जागीरदार तबका है तो वो सिर्फ और सिर्फ जर्नैल हैं और कोई जागीरदार तबका पाकिस्तान में नहीं है। जनाब वाला, जागीरदार तबका जो जर्नैलों पे मुश्तमिल है
اسی روایات پہ عمل کر رہا ہے جس پہ پرانے جاگیردار جو ہے عمل کرتے تھے کہ اپنی عوام کو، اپنے مزاروں کو، اپنے رعایا کو، جو 16 کروڑ عوام ہے آج کی صورتحال میں، ان پڑھ رکھو، ان کو تعلیم نہ دو۔ فیڈرل بجٹ کے اندر صرف 18 ارب روپیہ جو ہے وہ رکھا گیا ہے تعلیم کے لیے، اور دفاع کے لیے 250 ارب رکھا گیا ہے، اور اس کے علاوہ پینشنیں ڈال کے 300 ارب جو 20% بنتا ہے بجٹ کا، وہ دفاع کے لیے رکھا گیا ہے۔ جناب والا، جب ہم کسی کو پیسہ دیتے ہیں تو اس کی پرفارمنس بھی دیکھتے ہیں۔ آپ پچھلے 58 سال کے اندر، 58 سال کے اندر اگر اپنی افواج جو ہیں ان کی پرفارمنس دیکھیں تو میں اردو کا لفظ استعمال نہیں کروں گا، لیکن انگریزی میں کہوں گا کہ نہایت ڈسمل پرفارمنس جو ہے وہ رہی ہے ان کی پچھلے 58 سال میں۔ اور کسی جو بجٹ میں اس وقت ان کی ایلوکیشن ہوئی ہے ان کے اوپر ان کا حق نہیں بنتا۔ جناب والا، اگر حق بنتا ہے تو پہلے اپنا حق اسٹیبلش کریں۔ اس جو ایوان کے نمائندے ہیں عوام کے، 16 کروڑ عوام کے، ان کے آگے یہ اسٹیبلش کریں کہ ہم یہ پیسے ڈیزرو کرتے ہیں، اور ہماری پچھلے 58 سال کی پرفارمنس جو ہے وہ اس بات کی شہادت دیتی ہے۔ جناب اسپیکر، یہاں پہ ہزاروں ایکڑوں میں ایک نیا جی ایچ کیو بن رہا ہے جس کے اندر محلات تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ یہ جاگیردارانہ نظام کی عکاسی کرتا ہے، یہ جاگیردارانہ نظام کی ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے۔ آج وہ سویلین اور جو بھی چیز سویلین ہے، چاہے وہ آئین ہے یا قانون ہے یا جو چیز ہے یا روایات ہیں، اس کو کنٹیمپٹ کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور ہر چیز جس نے خاکی وردی پہنی ہوئی ہے وہ مقدس ہو جاتی ہے۔ جناب والا، میں یہاں پہ چند روز پہلے پاکستان کی افواج کے ایک چیف آف سٹاف تھے جو بعد میں گریڈ 22 کی نوکری لے کے واشنگٹن چلے گئے، فارن سیکرٹری کے جو ہے ماتحت بن کے، انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا۔ اس انٹرویو کی تردید کرتے ہوئے انہوں نے نیشن اخبار میں کو ایک لیٹر لکھا، اور لکھا جو بلوچستان اور وزیرستان کی جو سچویشن ہے اس کے بارے میں، کہ these are grave situations and you need to have a strong central decision maker for this. The army understands the situation better than anyone else and will never let the country down. اس کے بعد کہتے ہیں as regards the political situation, I think anyone would have taken the decision that was taken by the army in 1999. They were confronted with a situation in which they had no choice. سر، یہ سم ٹوٹل ہے اس ذہنیت کا، اس منٹیلٹی کا جو فوج کے جرنیلوں کی منٹیلٹی ہے، جو پچھلی 58 سال کی تاریخ میں پاکستانی قوم کے پیروں کی بیڑیاں بنی ہوئی ہیں۔ جناب اعلیٰ، وہ کہتے ہیں، جہانگیر کرامت صاحب کہتے ہیں، the army understands the situation better than anyone else and will never let the country down. They said the same thing in 1971 and they let the country down. ملک کی عوام کا، اس قوم کی فوج کا منہ جو ہے وہ مٹی میں رگیدا گیا۔ آج بھی وہ تصویر جو پلٹن میدان ڈھاکہ میں جنرل نیازی نے اروڑا کو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ پنگے لائے، میں کوئی بزدل نہیں ہے گا، بھاونگر دا جٹ، میرا نام خواجہ آصف ہے۔ وہ آج بھی قوم وہ سین نہیں بھولی، اور یہ سیاستدانوں کی بات کرتے ہیں، سیاستدانوں نے ضرور غلطیاں کی ہیں جناب اسپیکر، ہم ان کا اعتراف بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے اوپر کوئی قرضہ باقی نہیں ہے۔ ہم نے کوڑوں کی شکل میں، پھانسیوں کی شکل میں، جلا وطنی کی شکل میں، قیدوں کی شکل میں اپنا قرضہ ادا کیا ہوا ہے۔ اگر قرضہ ادا کرنا ہے تو اس قوم کے جرنیلوں نے کرنا ہے، اور وہ وقت آئے گا جب قوم کے ہاتھ جو ہیں ان کے گریبان تک پہنچیں گے اور اس قرضے کی پائی پائی وصول کی جائے گی ان سے۔ جناب اسپیکر، کسی اور
इस मुल्क के बरादरी ने इतना कर्जा अपना न करदा गुनाहों का, वो कहते हैं को इफ्तिखार आरफ का शेर है कि मट्टी की मोहब्बत में आमद शुफ्त सरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे। जुल्फकार अली भुट्टो ने वो कर्ज उतारा जो उसमें वाजिब नहीं था। आज बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ वो कर्ज उतारे हैं जो उन पे वाजिब नहीं था। और जो कर्ज जर्नैलों पे अयूब खान से लेकर परवेज मुशर्रफ तक जो उन पे वाजिब है वो अदा किए जाएंगे और हम उनसे वसूल करेंगे। जनाबे वाला सिर्फ 63G नहीं है आइन के अंदर, 244 भी आर्टिकल है और 6 आर्टिकल भी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ फौज के किरदार पे बात करने से हमें मना नहीं करता, पर जब फौज जो अपने किरदार से तजावुज करती है उसकी सजा भी तजवीज करता है। जनाब स्पीकर, आज मेरे वतन का बदन जो है लहू लहू है। बलूचिस्तान हो या वजीरिस्तान हो, वो पाकिस्तान का लहू बह रहा है। अगर आज पंजाब खामोश रहा तो तारीख पंजाब को कभी माफ नहीं करेगी। बंगालियों पे जुल्म हुआ, बंगालियों का इस्तेसाल हुआ, पंजाब खामोश रहा, पंजाब जुर्म में शामिल रहा, पंजाब कोलैबोरेटर बन गया। आज पंजाब कोलैबोरेटर नहीं बनेगा। मैं पंजाबी, यहां पे जितने पंजाबी एमएनए हैं, अपने बलोची भाइयों के लिए और पख्तून भाइयों के लिए आवाज उठाएंगे और उनसे कंधे से कंधा मिला के जालिम की गोलियों का भी जवाब देंगे और उनको गोलियों के और जुल्म से बर्दाश्त करने से इनकार करते हैं। बहुत खूब। जनाबे वाला, ये वही वजीरी हैं कि जब पाकिस्तान की फौज ने आजाद कश्मीर में जाने से इनकार किया था तो ये लश्कर लेके गए और आज जो आजाद कश्मीर आपके पास का है, इन्होंने आजाद करवाया था। ये पाकिस्तानी फौज का तोहफा नहीं है, ये उन कबायली लश्करों का तोहफा है जिन्होंने वतन अजीज की आजादी के 6 माह बाद ही अपने खून का नजराना पेश किया। जनाबे वाला, सैकड़ों और हजारों अरब, बल्कि टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज एंड डॉलर्स जो है हमने पिछले 58 साल पे दफाई बजट पे खर्च किए। और दास्तान क्या है? 48, 65, 71, 84 और 99। कोई आजाद कमीशन जो है इस मुल्क के नुमाइंदों का अगर बैठा दें और इन 5 जंगों की इंक्वायरी करवाएं तो किसी भी शख्स में एक रत्ती भर भी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होगा तो उसका सर जो है झुक जाएगा। लेकिन आज भी ये पूरी इंप्यूनिटी के साथ अपना सीना चौड़ा करके डिफेंस बजट को क्लेम कर रहे हैं और मांग रहे हैं कौम से। कौम की हड्डियों से गोश्त तक जो है इन्होंने निचोड़ लिया है और उतार लिया है। कौम एब्जेक्ट पॉवर्टी में रह रही है, कौम जाहिल है, मुफलिस है, गरीब है, पानी का पीने का पानी नहीं मिलता, अगर पीती है तो उसको गैस्ट्रोएंटाइटिस होता है, उसको हाइपेटाइटिस ए और बी और सी होता है। आज वजीर तालीम, जो वफाकी वजीर तालीम है, उन्होंने एजुकेशन के मुताल्लिक आज से 2 हफ्ते पहले कहा कि सिर्फ पंजाब में 20,000 ऐसे स्कूल हैं जिनकी ना दीवारें हैं, ना उनमें लैट्रिन्स हैं और ना उनमें बुनियादी सहूलियात हैं बच्चों के लिए। और उन्होंने कहा कि जो एजुकेशन इस वक्त हम अपनी अगली आने वाली नस्ल को इम्पार्ट कर रहे हैं, अपने मुस्तकबिल को तामीर कर रहे हैं, वो एजुकेशन नाकाफी है, वो फॉल्टी है एट बेस्ट। ये इनके वजीर तालीम का बयान है। और जिस तरह मेरा भाई चौधरी मंजूर कह रहा था कि गरीबों के लिए किताबें और हैं, अमीरों के लिए किताबें और हैं, अमीरों के लिए अस्पताल और हैं, गरीबों के लिए अस्पताल और हैं। अगर ये वेलफेयर स्टेट है पाकिस्तान, मैं मानता हूं ये वेलफेयर स्टेट है, अगर ये वेलफेयर स्टेट है तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की अफवाज के लिए वेलफेयर स्टेट है, पाकिस्तान के अवाम के लिए वेलफेयर स्टेट है। अगर ये गारंटी करती है क्रेडल टू ग्रेव
वेलफेयर का या गारंटी करती है उनकी तालीम का, उनकी हेल्थ का, उनकी अयाशियों का, उनकी जायदाद का, उनके प्लॉटों का, उनके फ्लैटों का, उनके कोठियों का, तो सिर्फ और सिर्फ जो है एक मखसूस तबका जिसने इस मुल्क के ऊपर 43 साल हुकूमत करते हो गए हैं, और उनसे कोई आज तक सवाल नहीं पूछा किसी ने कि आप लोगों ने इन सालों में इस कौम का क्या बनाया है। बिगाड़ा जो कुछ है वो हमारे सामने है। आज ये अवान इस बात की शहादत देता है कि 40 साल की फौजी हुकूमत ने इस अवान को जन्म दिया है। खान साहब वाइंड अप करें आप। सर मैं बिल्कुल वाइंड अप करने वाला हूं। जनाब वाला, अगर आप लोग हुकूमत करने का आपको शौक है और आपके हुकूमत के अरमान ही पूरे नहीं होते, तो आपको फिर तनकीद भी सुनना पड़ेगी, फिर आपको अपने किरदार के ऊपर नुक्ताचीनी भी सुनना पड़ेगी। कोई चीज बगैर जिम्मेदारी के नहीं आती, और इस तमाम खित्ते के अंदर जिसको साउथ एशिया कहते हैं, ये क्लन का टीका, ये फौजी हुकूमत का जो स्टिग्मा है, सिर्फ और सिर्फ जो है पाकिस्तान के ऊपर लगा हुआ है। खालदा जिया ने आज से 2 साल कबल अपने चीफ ऑफ स्टाफ को बरतरफ किया। मैंने एक महफिल में किसी से पूछा अपने हल्के में कि अखबार में एक छोटी सी सुर्खी आई है कि उसने अपने चीफ ऑफ स्टाफ को बरतरफ किया है और एक नया चीफ ऑफ स्टाफ को मेजर जनरल एम्बेसडर था उसको बना दिया है। कोई हलचल नहीं मची, कोई गड़बड़ नहीं हुई, कोई गवर्नमेंट ओवरथ्रो नहीं हुई, कोई असेंबलियां डिसॉल्व नहीं हुई, कोई असेंबलियां सस्पेंड नहीं हुई। तो एक शख्स जो पढ़ा हुआ नहीं था लेकिन स्ट्रीट वाइज था, वो कहने लगा कि वहां पे पीएमए के ट्रेंड जरनैल मुक गए ने उत्थे, ऐस माने उत्थे इनकलाब नहीं आया है। उन्होंने अपने ट्रेंड जरनैल ने उत्थे। जनाब वाला, ये एक कल्चर का पैदावार है, वो कल्चर जो इनको सिखाता है कि सिविलियंस आर ब्लडी सिविलियंस, सिविलियंस जो है वो तुम्हारे मुजारे हैं और ये मुल्क तुम्हारी जागीर है। आज मैं एक मुजारा इस ऐवान में खड़े होकर कहता हूं कि मैं अपने राइट्स की इमेंसिपेशन के लिए, अपने हकूक की वापसी के लिए ऐलान बगावत करता हूं अपने जागीरदारों के खिलाफ। खत्म करेगा, बहुत टाइम हो गया। जनाब वाला, ये डैम करके पिछले 2 साल से सारी कौम को डैम फूल बनाया जा रहा है। ये खत्म करते हैं फिर आपको देता हूं जी। हाँ साहब, खत्म करें आप। जनाब वाला, जब कोई सियासी नारा नहीं मिलता फिर आपको टाइम देता हूं, तो कभी भंडारा साहब इनके बाद फौरन आपको देता हूं। भंडारे बर्दाश्त करो। ये बस मैं वाइंड अप करा रहा हूं ना, फिर लंबी हो जाएगी बात। समय मैं वाइंड अप करता हूं सर, ये जब कोई नारा नहीं मिलता तो फिर ये सियासी मकसद के लिए बाद इश्यूज को उठाते हैं। कभी डैम्स का इशू उठाते हैं, कभी कवानीन में तब्दीली का इशू उठाते हैं जिसमें हदूद ऑर्डिनेंस और ब्लास्फेमी लॉ है, और इस किस्म के इशू वक्तन फौक्तन जो है